चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि का दिन है, वो आपको शुभकामनाएं भी हम उसकी देते हैं, पहला दिन है। लेकिन चलिए खबरों का भी रुख करना है, बड़ी खबरें इंतजार कर रही हैं। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में विशेष समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला है। जुलूस के दौरान विवादित नारे भी लगाए गए हैं। पुलिस और जुलूस के लोगों के बीच बवाल हो गया। जुलूस के दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया और पुलिस को जुलूस की जानकारी नहीं थी। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर, उन्नाव में विशेष समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाए गए। पुलिस और जुलूस के लोगों के बीच बवाल हो गया। जुलूस के दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया और पुलिस को जुलूस की जानकारी नहीं थी। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये उन्नाव की तस्वीर है। जुलूस की कोई जानकारी नहीं, कोई इनपुट नहीं और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पर भी पथराव हुआ है। सूचना मिली कि गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। इस आधार पे पुलिस वहां गई थी। तो वहां पे जिस मोहल्ले में गई थी, जहां पे सूचना मिली थी, वहां पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें भी देखिए और आप समझेंगे किस तरीके से पुलिस को फिर बल का प्रयोग करना पड़ा। कोई सूचना नहीं थी, जो जुलूस निकाला गया है उसके बाद पुलिस को भी लोगों के आक्रोश का यहाँ सामना करना पड़ा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस, क्योंकि कोई जुलूस की जानकारी नहीं दी गई थी, उसके बारे में बताया नहीं गया था, पता नहीं था, लेकिन फिर पुलिस के साथ ही बवाल किया गया, पथराव किया गया। और ये दृश्य आप देख सकते हैं, भारी संख्या में विशेष समुदाय के लोग आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाए गए हैं, ये आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण है समझना। नारे लगाए गए हैं, विवादित नारे लगाए गए हैं। पुलिस और जुलूस के लोगों के बीच उसके बाद जो है बवाल हो गया, जमकर पत्थरबाजी की गई। हालत जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं किस कदर खराब है। उन्नाव की ये तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद निषाद जुड़ चुके हैं। विनोद, जरा विस्तार से समझाइए पूरे मामले को। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे और पुलिस पर पथराव तक हो गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बीते कानपुर में आई लव मोहम्मद मामला सामने आया था, जिसको लेकर कानपुर में एफआईआर भी लिखी गई थी और उन्नाव में भी कल जुलूस निकाला गया था और उसके बाद शुक्लागंज में बगैर पुलिस के जानकारी में ये जुलूस निकाला गया था, जिसको लेकर पुलिस को जब जानकारी हुई तो पुलिस मौके पर पहुंचकर देखा तो भीड़ को समझाने लगे। उसी में जो भीड़ थी वो उग्र हो गई। उतने में ही जो पुलिस थी और कुछ जानकारी थे, उनकी भी वर्दी फाड़ी गई थी, जिससे जो पब्लिक थी उसको काबू में करने के लिए फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था और कई लोगों को उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। और जिससे कि वहां पर जो पेशी भी तैनात की गई थी और लगभग दो सीओ और 3 थाने की पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है, जिससे कि जो हालात बिगड़े हैं उनको काबू किया जा सके। जी विनोद, ये कितने बजे जुलूस अगर बोला जाए तो निकाला गया था, ये जो भीड़ थी उसके द्वारा, समय का अगर बता पाए? जी, ये वही लगभग 3 बजे का मामला था और निकालने के बाद जब पुलिस को जानकारी होती है तो ये वो गुप्त तरीके से जुलूस निकाला जा रहा था। जैसे पुलिस की जानकारी होती है तो पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं और जो भीड़ होती है वो कहीं न कहीं उग्र होने लगती है और जब पब्लिक को समझाने लगते हैं तो वो कहीं भड़काऊ नारेबाजी लगाई गई। विनोद, यहाँ पर आपत्तिजनक नारेबाजी की गई और पुलिस को जानकारी नहीं दी गई है। 2 बड़ी बातें। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ये एक मामला है, जब पुलिस तब पकड़ा तब भड़काऊ इन लोग नारे लगाने के बाद समझाया गया कि इस तरह के नारे न लगाए जाए, तो जो वहां की जो पब्लिक थी वो कहीं न कहीं उग्र हो गई और पुलिस पर उल्टा ही उन पर जानलेवा हमला करने लगी थी। ठीक है, बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और उन्नाव की ये तस्वीर जहां पर विवादित नारे जो हैं वो लगाए गए हैं।